दोस्तों ये है edu.inside और आज के इस अंक में हम एक बहुत ही ज्वलंत और महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका शीर्षक है ज्ञान गंगा पुस्तक और भगवान का पता। हम में से हर कोई चाहे वो किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, किसी न किसी रूप में भगवान को जरूर मानता है। हिंदू धर्म में भगवान के अस्तित्व का ज्ञान कितने ही देवी देवताओं के रूप में है, वहीं अन्य धर्मों में भी गॉड, अल्लाह उसके नाम है। जब भी बात आती है वो कौन है, कहाँ रहता है, सभी का एक जवाब होता है, उसका कोई स्वरूप नहीं है और वो सबके दिल में रहता है। बस यहीं पर आकर हमारा भगवान के बारे में ज्ञान समाप्त हो जाता है और हम चुप हो जाते हैं। जिसने इतने ब्रह्मांडों की रचना की, जरा सोचिए, जिसने सारे ब्रह्मांडों के जीवों को कोई ना कोई स्वरूप दे दिया, उसका अपना कोई स्वरूप नहीं होगा? ये भला कैसे संभव है? भगवान कौन है? वह कहाँ रहता है? उसका क्या स्वरूप है? उसको किसने देखा है? इन सभी सवालों के जवाब हम सभी के धर्म ग्रंथों में हैं, लेकिन हम अपने धर्म ग्रंथों को या तो कभी पढ़ते ही नहीं हैं या फिर उतना पढ़ते हैं जितना कि हमें हमारे धर्म गुरुओं ने पढ़ने के लिए कहा है। और गौरतलब है कि पुराने ज़माने में जब शिक्षा का अधिकार केवल कुछ लोगों तक ही सीमित था और ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे, वो समय था जब कुछ लोगों ने धर्म ग्रंथों से केवल उन पन्नों का ज्ञान ही आम समाज तक साझा किया जो लोगों में या तो पूजा परंपराओं को या फिर उन्हें थोड़ा बहुत आस्तिक बनाए रखने के लिए ज़रूरी था। वो दौर और था। आज हमें किसने रोका है अपने धर्म शास्त्रों के बारे में पढ़ने से, अपने भगवान के बारे में जानने से? एक पुस्तक है ज्ञान गंगा। उसके रचयिता ने उस पुस्तक को सभी प्रचलित धर्म ग्रंथों से संदर्भ लेकर लिखा है। पुस्तक में कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसे अपने मन से किसी धर्म विशेष का प्रचार करने के लिए लिखा गया हो, लेकिन ये पुस्तक हमेशा लोगों की आंखों का कांटा बनी रहती है। आखिर इस पुस्तक में ऐसा है क्या? इसमें हमारे बाप का पता है, हमारे भगवान का पता है, उस परमात्मा का पता है, उस परमेश्वर का पता है जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। सुबह उठकर जिसे हम याद करते हैं, अपने दुख और तकलीफ में हम जिसे बुलाते हैं, जरा से कष्ट होने पर जिसे हम गाली देते हैं, उस बाप का पता है। पुस्तक ज्ञान गंगा में इन धर्म ग्रंथों के आधार पर इस पिता, भगवान, अल्लाह, गॉड, परमेश्वर का नाम कबीर कहा गया है। यानी कि ज्ञान गंगा पुस्तक के आधार पर, ज्ञान गंगा पुस्तक में सभी धर्म ग्रंथों को आधार बनाकर परमेश्वर को कबीर, उस परमेश्वर का नाम कबीर बताया गया है। यही नहीं, बहुत से गूढ़ रहस्यों का भी इसमें खुलासा है, जैसे कि इस मृत्यु लोक का असली मालिक कौन है, क्यों हम अकाल मृत्यु मर जाते हैं, क्यों हम कर्म का फल उसी समय हमें क्यों नहीं मिलता है। हिंदू धर्म में लोग अपने बच्चों की शादियां पंडित से कुंडली, ग्रह, नक्षत्र जुड़वाने के बाद ही करते हैं। बारात में या तो दूल्हा मर जाता है, बारातियों की बस खाई में गिर जाती है, या कुछ समय के बाद दोनों में तलाक हो जाता है। और पढ़े लिखे होने के बाद भी हम उस पंडित से ये तक नहीं पूछते कि तूने क्या कुंडली का मिलान किया था। धार्मिक स्थानों को जाते हुए लोग किसी अनहोनी का शिकार हो जाते हैं और हमारा विश्वास कहो या अंधविश्वास इतना गहरा है कि सिर फोड़कर, टांगे तोड़कर, कुटुंब कबीले के साथ मौत मरने पर भी हम कहते हैं कि उस भगवान ने उस परिवार को जो मर गया इतने बुरे हालातों से, भगवान ने उसे अपनी शरण में लिया जिसके द्वारे वो जा रहे थे। अभी महाकुंभ 2025 में कितने ही लोग तरह तरह की त्रासदियों का शिकार हो गए। अब महाकुंभ के महात्म्य के बारे में बताने वाले ये क्यों नहीं बता पाए कि ज्यादा भीड़ की वजह से भगदड़ भी होगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कभी भी घर वापस नहीं आएंगे। ऐसे ही बहुत सी बातें हैं जिनका ज्ञान और शंकाओं का समाधान ज्ञान गंगा पुस्तक करती है।
एक और ख़ास बात जो इस पुस्तक में है, परमेश्वर का नाम। इस पुस्तक के अनुसार वो सच्चा परमात्मा है, उसका नाम इस पुस्तक में है। सभी धर्मों से संदर्भों के अनुसार ही उसका नाम इसमें दिया गया है और उसका नाम कबीर है। जैसे कि पवित्र कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी अध्याय आयत 52 से लेकर 59 तक के संदर्भ के अनुसार इबादत कबीर यानी कि पूजा के योग्य अल्लाह कबीर का वर्णन है। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार महला पहला पेज 24 के अनुसार तेरा एक नाम तारे संसार मैं एहो आस एहो आधार खरा सयाना बहुता बार धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला पेज 721 के अनुसार हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार नानक बोगोयद जनू तुरा तेरे चाकरा पाखाक। जैविश बाइबल के अयूब 36:5 के अनुसार परमेश्वर कबीर यानी कि शक्तिशाली है, लेकिन वो किसी से घृणा नहीं करता। परमेश्वर कबीर है यानी कि शक्तिशाली है, लेकिन वो किसी से घृणा नहीं करता। इसी प्रकार से पवित्र यजुर्वेद के अध्याय 29 मंत्र 25 के अनुसार जब समाज शास्त्रों के विपरीत पूजा पंथों को अनुसरण करने लगता है, तो कबीर भगवान तत्व ज्ञान देने के लिए स्वयं आते हैं। ऐसे ही सभी धर्म ग्रंथों में भगवान के नाम के प्रमाण हैं। ये हमें समझना है वो है कौन। ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़कर अपने धर्म ग्रंथों से मिलान किए बिना अगर कोई इसका खंडन करता है, तो वो अपने धर्म शास्त्रों को झूठा बता रहा है। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसमें सृष्टि रचना से लेकर इसके अंत तक का ज्ञान, देवी देवताओं की स्थिति, मनुष्य जीवन का औचित्य और सुख दुख के कारण और दुखों के निवारण का मार्गदर्शन है। ज्ञान गंगा पुस्तक का सार यही है कि सत अविनाशी कबीर ही पूर्ण ब्रह्मा अथवा सच्चा परमात्मा है, और जो इस बात को नकारते हैं वे आगे आए और बताए कि आप किस आधार पर पूर्ण परमेश्वर के बारे में कहे गए इस ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। परमात्मा कोई तो है, तो आप बता दीजिए अपने ज्ञान से कि सचखंड सतलोक अथवा परम धाम में निवास करने वाले परमात्मा का नाम क्या है। और यदि आप सच्चे परमात्मा सच्चे परमेश्वर का नाम नहीं जानते, तो ज्ञान गंगा के ज्ञान को स्वीकार कीजिए। इसमें दिए गए सभी संदर्भों का अपने धर्म ग्रंथों से मिलान कीजिए, और इसमें कही गई कोई भी बात अगर आपको झूठी लगती हो, मान्य नहीं लगती हो, तो आप बताइए, आगे आइए। आज बस इतना ही।